हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे भी हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए। देखिए, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो ईदर और का कंसेप्ट होने वाला है सिलॉक्स का। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मेरा एडवाइस है कि आप पहले उस तीनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक्स मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, नहीं तो आप सीधा अगर लेक्चर 4 पढ़ेंगे, इस क्लास को अटेंड करेंगे, तो आपको ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा, सीधा ऊपर से पास करेगा। और इसमें ईदर और का कंसेप्ट जो है वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको लास्ट तक पूरे जो भी आज तक जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, और आज तक जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड ईदर और कंसेप्ट से रिलेटेड अगर गलतियां होती है तो वो आपका दूर हो जाएगा, गलती फिर नहीं होगा। बस शर्तें कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, आज का सुविचार है कि अरे कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ़, तू जलना सीख ले। अरे कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ़, तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से, बस हर मुश्किल का तू सामना करना सीख ले, बस हर मुश्किल का तू बस सामना करना सीख ले। देखिए, अगर आप अपने आप में स्ट्रांग हैं तो आपको आपके अगर रास्ते में कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो उस कठिनाइयाँ को आप मात दे देंगे। कहने का सेंस ये है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और किसी पे डिपेंड मत होइए। अगर किसी पे डिपेंड होते हैं तो फिर अगर वो धोखा देता है तो आपको फिर बाद में हर्ट भी हो सकता है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बने। देखिए, आज के सेशन में अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो मैंने जो पिछले सेशन में बताया हुआ है उसका मैं कुछ बेसिक्स बता दूं। तो सबसे पहले ये जो सिलॉक्स जो चैप्टर का जो क्वेश्चंस आता है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म पे आता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होता है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट वो कितने तरह का होता है। तो मैंने बताया था कि टोटल 6 तरह का स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑल का केस, यानी हम कहें कि ऑल ए आर बी, ये आपका हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा इसी का हमारा निगेटिव बन जाता है, और निगेटिव क्या हो जाता है तो नो ए आर बी, यानी इसका ये निगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। उसी तरह अगर हम तीसरे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या था, सम ए आर बी था, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसी तरह हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका निगेटिव हो जाता है, जिसको हम कहेंगे कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, जो इसका निगेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। उसी तरह फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि वनली ए आर बी, ये हमारा पॉजिटिव बनता है। और इसी का जो 6th हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था, इसका निगेटिव, यानी वनली ए आर नॉट बी, वनली ए आर नॉट बी, यानी इसका हमारा निगेटिव बनता है। यानी टोटल 6 तरीके का स्टेटमेंट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन टोटल कितने तरीके का होता है, तो मैंने बताया था वो 3 तरह का कंक्लूजन होता है। एक पहला कंक्लूजन जो 100% फॉलो करे, 100% फॉलो करे। दूसरा टाइप्स ऑफ कंक्लूजन ये हो सकता है जो 100% फॉलो ना करे, 100% डजंट फॉलो, जो 100% फॉलो ना करे। तीसरा तरह का स्टेटमेंट होता है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का कहने का मतलब कि मे और मे नॉट बी फॉलो, यानी वो कर सकता है, यानी फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी हमेशा मे करके या फिर पॉसिबिलिटी करके क्वेश्चंस पूछता है। जो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चंस हम इस सेशन के नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो ईदर और का सेशन है, ईदर और का सेशन है। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा
वो क्या होगा, आपके पॉसिबिलिटी का होगा। तो आज तक मैंने जो भी 3 लेक्चर में जो किया है वो 100% फॉलो या फिर 100% डजंट फॉलो का किया है। पॉसिबिलिटी का केस अभी बाकी है, अभी ईदर और का केस ही इस सेशन में पढ़ेंगे। देखिए कुछ और इसमें कंसेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले कि अभी तक जो भी मैंने किया है वो सिंगल स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालते थे या फिर डबल स्टेटमेंट से या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालते थे। तो सिंगल में तो आसानी से निकाल लेते थे, उसमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करना होता था। लेकिन बताइए कि जब डबल स्टेटमेंट हो या फिर ट्रिपल स्टेटमेंट हो और दोनों ही स्टेटमेंट को मिला के हमको अगर कंक्लूजन निकालना होता है तो मैंने कुछ कंडीशंस बताया था कि 2 स्टेटमेंट के बीच हम कैसे रिलेशन निकालते हैं और कैसे उसको कंबाइन करते हैं, कैसे कनेक्शन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 स्टेटमेंट है तो मैंने बताया था इस 2 स्टेटमेंट को हम तभी जोड़ सकते हैं, इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब हमारा कोई एक कॉमन एलिमेंट हो। इन द सेंस ये है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि ऑल बुक्स आर कॉपीज एंड सम पेन्स आर कॉपीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट ये है यानी सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट है और इस स्टेटमेंट में कॉपी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था कि इस दोनों स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करना है तो उसमें से कोई एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और देख रहे हैं कि हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉपी है। तो मैंने बताया था कंडीशंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन कनेक्शन के लिए होना चाहिए क्या, उसको रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला कनेक्शन क्या होना चाहिए, तो एक कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट, इतना बात ध्यान में रखिएगा, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा नंबर, कॉमन एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर 100 से कम होता है, 50 होता है, तो उसके बीच हम फिर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन एलिमेंट में से, है ना, कॉमन एलिमेंट में से कोई एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए। कोई एक का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 के बराबर। अगर दोनों ही एलिमेंट, अगर दोनों का वैल्यू 100 होता है तो फिर उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही एलिमेंट का अगर हमारा वैल्यू 50-50 रह जाता है तो फिर हम उसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का सेंस क्या है, सो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑल का मतलब हो गया, यहाँ पे 100 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये हमारा 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सम है इसलिए 50 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा ये भी कितना है, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बताइए कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट तो है, पहला कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है कि कॉमन एलिमेंट है, चलिए ये सही है। दूसरा क्या हम बताएं कि किसी एक कॉमन एलिमेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे भी कॉपी 50 है और यहाँ पे भी कॉपी कितना है, 50 है। तो क्या बताइए हम बुक और पेन के बीच यानी फर्स्ट स्टेटमेंट को और सेकंड स्टेटमेंट को कभी भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए कि हम किसी भी तरह से यानी 2 स्टेटमेंट को या फिर 2 से अधिक स्टेटमेंट को हम रिलेशन कैसे डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम कनेक्शन करते हैं यानी 2 स्टेटमेंट या फिर 2 से अधिक स्टेटमेंट को जो कनेक्शन करते हैं तो कितने तरह का स्टेटमेंट कनेक्शंस होता है। सो देखिए, सबसे पहला कनेक्शन ये हो सकता है कि 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें। तो जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कंक्लूजन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड सेशन में। उसी तरह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कराते हैं तो ये हमारा क्या कंक्लूजन देता है, निगेटिव कंक्लूजन देता है। इस चीज़ को आप बारीकी से समझे होंगे। तीसरा नंबर हम बात करें थर्ड टाइप्स ऑफ कनेक्शन का, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव यानी दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हो लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकते हैं
उसके लिए कोई थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ता है, और उसमें अगर वो थर्ड स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव यानी कहने का सेंस ये है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम ज्वाइन कराए एक थर्ड स्टेटमेंट जो निगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा जो कंक्लूजन देता है वो हमेशा क्या देता है, निगेटिव ही देता है। क्या देता है, निगेटिव देता है। उसी तरह फोर कनेक्शंस यानी फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कि जब दो निगेटिव स्टेटमेंट हो जाए, जब दो निगेटिव स्टेटमेंट हो जाए तो यहाँ पे कभी भी हम इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, नो रिलेशन। यानी कभी भी दो निगेटिव स्टेटमेंट के बीच हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए हमारा जो ये सेशन है वो ईदर और का होने वाला है, ईदर और का। तो हम ईदर और का हम कहाँ कहाँ कनेक्शंस जोड़ सकते हैं, यानी किस कंडीशन में। सबसे पहले अगर ईदर और कंसेप्ट समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ईदर और का कंसेप्ट कहाँ पे लग सकता है और कहाँ पे नहीं लग सकता है। तो हम एक आपको एग्जांपल देखिए यहाँ पे देते हैं। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम दे के आए और आपके अगर पापा पूछे, आपके फादर साहब अगर पूछे कि बेटा बताओ तुम पास करोगे या फिर फेल करोगे, है ना, तो आप कहोगे कि पापा हम श्योर तो नहीं है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, यानी पास कर सकते हैं। या फिर आपका क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है फेल होने का भी। क्या बताइए, आप क्या वहाँ पे 100% बोलेंगे कि नहीं पापा मैं पास कर ही जाऊँगा? नहीं, हो सकता है कि आप कुछ गलती करके आए होंगे, छुपा रहे होंगे, तो ये तो आप झूठ नहीं बोलेंगे पापा से। तो बताइए आप अगर एग्ज़ाम दे के आए और आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा तुम पास हो गए या फेल, तो आप कहेंगे दोनों चांस रखिए पापा, यानी पास होने का भी और फेल होने का भी। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे क्या है कि अगर आप पास, यानी इस दोनों ही कंक्लूजन में से आपका दोनों सही तो नहीं है, मतलब आप 100% नहीं कह सकते हैं कि हम पास हो ही जाएंगे, और आप 100% ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम फेल हो ही जाएंगे। यानी आप दोनों ही कंक्लूजन को क्या यानी दोनों ही स्टेटमेंट को आप सस्पेंस में रखेंगे। कहने का सेंस ये है कि आपका ये पास होने का कंडीशन ये भी पूरा सही नहीं है, आपका फेल होने का जो कंडीशन है वो भी पूरा सही नहीं है, लेकिन इस दोनों ही स्टेटमेंट में से कोई एक तो सही है। या तो आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फिर एग्ज़ाम में आप फेल होंगे। बताइए कोई दूसरा कंडीशन है तो नहीं है, तो आप या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो इस केस में है ना, दोनों ही यहाँ पे गलती हो जाए, दोनों ही यहाँ पे गलती हो जाए और उस दोनों स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट हमारा हो सकता है, सही हो सकता है, तो इस केस में हम ईदर और का कंसेप्ट लगाते हैं। यानी या तो हमारा पहला या फिर दूसरा 100% सही होगा, नहीं या तो आप पास करेंगे या फिर फेल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इस केस में हम ईदर और का कंसेप्ट लगाते हैं। ईदर और का कंसेप्ट कैसे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ईदर या तो हम पास कर सकते हैं या फिर हम फेल कर सकते हैं, हमारा कोई 100% चांस नहीं है, यानी कोई ना कोई इसमें से एक फॉलो करेगा 100%। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अब कंडीशंस समझ लीजिए कि यहाँ पे कंडीशंस किस केस में लगेगा, यानी किस कंडीशन में हमारा ईदर और का कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। क्या होना चाहिए, अरे भाई साहब क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दोनों ही कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलती होना चाहिए, है ना। अगर उसमें से एक भी कंक्लूजन सही हुआ तो फिर वहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये बात समझ में आया, यानी दोनों ही कंक्लूजन्स क्या होना चाहिए, गलती होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यानी दोनों ही कंक्लूजन्स का क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स के पास क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स के पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर सेम नहीं हुआ तब भी वहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब कहेंगे कि आप सर बताइए कि ये थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है। तो थर्ड कंडीशन आपका ये है कि उसमें से अगर एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक अगर मान लीजिए पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो दूसरा आपका कैसा होना चाहिए, निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तब भी इधर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा, अगर दोनों निगेटिव निगेटिव होता है तब भी इधर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उम्मीद है आप ये इधर और कहाँ पे लगता है उस कंडीशंस को समझ गए होंगे। अब आइए, अगर आपके सिर के ऊपर से जा रहा है तो हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चंस है वो है आपका पहला क्वेश्चंस। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सम पेन्स आर बुक्स। क्या कह रहा है, सम पेन्स आर बुक्स। तो बताइए यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई साहब, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम का वैल्यू क्या होता है 100%। सम का वैल्यू क्या 100% होता है, नहीं होता है। तो आप कहेंगे ये 100% नहीं होता है, लेस देन 100 होता है, यानी लेस देन 100 यानी सम का वैल्यू कितना लेते हैं तो 50 लेते हैं। और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमारा बुक्स का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट है कि सम बुक्स आर कॉपीज, यानी ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी बुक का भी वैल्यू 50 हो जाएगा और कॉपी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा। अब आप कंक्लूजन पे आते हैं, तो आपका यहाँ पे कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेन्स आर कॉपीज। क्या कह रहा है, सम पेन्स आर कॉपीज। सम पेन्स आर कॉपीज मतलब सम का वैल्यू हो गया 100, यानी पेन का वैल्यू 100, और ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए आपके कॉपी का भी वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। अब बताइए पेन और कॉपी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, क्या बताइए, पेन और कॉपी के बीच, पेन यहाँ है और कॉपी यहाँ है, यानी हमारा ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट से बनेगा। लेकिन बताइए इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब हमने बताया था ना कि जोड़ने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। और उसमें से मैंने ये भी बताया था कि उस कॉमन एलिमेंट में से किसी एक का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 100 होना चाहिए। अब भाई साहब बताइए यहाँ पे बुक है और यहाँ पे भी बुक है, कॉमन एलिमेंट तो हो गया, पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया। लेकिन बताइए इसमें से कहीं भी कोई भी बुक का वैल्यू 100 है, नहीं है, यानी हम इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो आप बताइए क्या हम पेन और कॉपी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत हो गया, नो रिलेशन। उसी तरह नो पेन इज कॉपी। अब एक बात बताइए, ये हमारा निगेटिव कंक्लूजन है। अब हम बताए थे कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा पॉजिटिव ही कंक्लूजन आता है, तो ये निगेटिव कंक्लूजन कहाँ से आ गया, नहीं, तो इसको तो सबसे पहले लात मार के भगाइए। तीसरा नंबर कह रहा है कि नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, यानी हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये निगेटिव कंक्लूजन है, यानी ये भी क्या कर रहा है, पूरा विरोधी है इस क्वेश्चंस का। लेकिन आप एक बात बताइए, ये हमारा थर्ड गलत हो गया। एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट लग सकता है क्या, क्या ईदर और का कंसेप्ट लग सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल, कैसे नहीं लगेगा, क्यों लगेगा यहाँ पे, लेकिन लगेगा, क्यों लगेगा, सो देखिए हमने बताया था कि ईदर और का कंसेप्ट लगने के लिए दोनों ही कंक्लूजन गलती होना चाहिए। दूसरा नंबर मैंने बताया था कि उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरा नंबर बताया था कि एक अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। बताइए मैंने बताया था कि नहीं बताया था पीछे, तो आप कहेंगे हाँ बताया था। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में, तो हमारा यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे कॉपी है, चलिए ये तो सही है। अब बताइए यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, लेकिन यहाँ पे बुक है,
तो बताइए क्या हम फर्स्ट यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन एलिमेंट है, यानी दोनों का सब्जेक्ट सेम है और दोनों का क्या है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। लेकिन थर्ड को हम इधर और में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे बुक है और बुक कहीं भी नहीं है, यानी तीसरा तो हमारा पहले ही साइड हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब देख लीजिए यहाँ पे पेन और पेन, कॉपी और कॉपी, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। पहला कंक्लूजन एकदम सही। दूसरा मेरा क्या था, दूसरा मेरा ये था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो चलिए भाई साहब, एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है कि नहीं है? एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और मेरा एक और कंडीशन क्या था कि दोनों ही स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो बताइए तीनों स्टेटमेंट को फॉलो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है क्या क्या? पहला नंबर क्या, दोनों ही कंक्लूजन गलती होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, दोनों गलत है। दूसरा नंबर क्या कि दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आप कहेंगे दोनों सही है। तीसरा कंडीशन क्या था कि एक अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ पे पूरा गलती नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ यानी ईदर का केस लगेगा, यानी ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी या तो पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, आप कुछ ऐसे कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप भी क्या कीजिए, वो लाल वाला जो बटन दिख रहा है ना, उस पर आप जाके ठुमका माराइए। ठीक है, चलिए उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सम ट्रीज आर प्लांट। बताइए, यह हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये है हमारा वैल्यू 50 सम है, और यहाँ पे भी प्लांट का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी इसका भी वैल्यू 50 और इस कॉपीज का भी वैल्यू 50, सब 50-50 है। पहला कंक्लूजन अगर हमारा देख रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि नो ट्री इज कॉपी। अब भाई साहब बताइए एक बात कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनता है पॉजिटिव, और यहाँ पे कह रहा है नो, निगेटिव कंक्लूजन कह रहा है। तो बताइए क्या हमारा सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्री का वैल्यू 100 है और यहाँ पे कॉपी का भी वैल्यू 100 है। दूसरे कंक्लूजन्स की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ट्रीज आर कॉपीज। अब बताइए यहाँ पे सम मतलब क्या, ये ट्री का वैल्यू कितना 50। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए हमारे कॉपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसमें सस्पेंस नहीं होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि सम ट्रीज आर कॉपीज। तो ट्री जो यहाँ पे, ट्री कहाँ पे है, यानी ट्री यहाँ पे है और कॉपी यहाँ पे है, यानी हमको ये सही है या गलत है उसको अनुमान लगाने के लिए हमको पहला और दूसरा स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट प्लांट है और यहाँ पे भी प्लांट है। पहला कंडीशन तो फॉलो कर गया, लेकिन उस एक प्लांट में से कोई एक का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 100 होना चाहिए। बताइए वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं कर रहा है, इसलिए हम पहला और दूसरा को हम कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बताइए हमारा क्या दूसरा कंक्लूजन सही होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत होगा। तो आप यहाँ पे मार के चले आएंगे क्या कि नन फॉलोज, यानी एक भी अनुसरण नहीं कर रहा है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। आप एक चीज़ तो देखे ही नहीं, आप ये कहाँ देखे कि इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? ये चीज़ भी तो देखना पड़ेगा भाई। अरे एग्जामिनेशंस काफ़ी टफ है, कंपटीशन, आप ऐसे ही भागिएगा तो कैसे होगा? देखिए हमारा यहाँ पे सम ट्रीज आर कॉपी कह रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा गलत हो गया। लेकिन क्या इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? क्या हमारा इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लग सकता है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों कंक्लूजन गलत। तो दोनों बताइए गलत ही है कि नहीं? दूसरा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। तो बताइए ट्री से ट्री हो गया और कॉपी से कॉपी हो गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। तीसरा कंडीशन क्या मैंने बताया था कि एक अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ये भी एकदम सही। यानी आप कहेंगे कि हमारा सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा?
तो ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो हमारा पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इसी पे देख लीजिए, कह रहा है कि ऑल ट्रीज आर कॉपीज। देखिए हमारा ट्री यहाँ है, कॉपी यहाँ है, तो ट्री और कॉपी के बीच तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने से रहा नहीं, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, और ऑल का वैल्यू होता है 100, तो ट्री का वैल्यू हो गया 100 और कॉपी का वैल्यू हो गया 50। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि सम ट्रीज आर नॉट कॉपीज, यानी ये हमारा निगेटिव कंक्लूजन है। अब ट्रीज का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पे चूंकि निगेटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारी कॉपी का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे 100। लेकिन बताइए यहाँ पे कॉपी कितना है? अरे भाई साहब कॉपी 50 है, तो 50 कॉपी को 100 बना सकते हैं क्या? उसको हम पैदा करेंगे? नहीं ना, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। क्या हो गया? सेकंड कंक्लूजन भी गलत। तो आप इसका नन फॉलोज मत लगा दीजिए, आप इधर और का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा वो चीज़ देख लीजिए। देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या था इधर और का, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत है। दूसरा क्या था कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी भाई साहब आपका सेम होना चाहिए, ये भी सही है। एक अगर तीसरा कंडीशन क्या था कि एक अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, कहेंगे ये भी हमारा सही है। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए ना कि इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यानी या तो हमारा पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आप बिल्कुल घबराइए मत। चौथा नंबर क्वेश्चन है ऑल ट्रीज आर कॉपीज। क्या कह रहा है? ऑल ट्रीज आर कॉपीज, पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है यानी ऑल है, इसलिए वैल्यू हमारा ट्री का 100 हो गया, कॉपी का वैल्यू हो जाएगा 50। अब कह रहा है कि नो ट्री इज कॉपी। क्या कह रहा है? नो ट्री इज कॉपी, यानी ये हमारा क्या है? निगेटिव कंक्लूजन है। अब नो कह रहा है इसलिए हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 100, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी देखिए क्या यहाँ पे ट्री कितना है? 50 है, तो 50 को 100 बनाएंगे? नहीं, गलत। ट्री और कॉपी के बीच तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हैं, यानी हमारा ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या बताइए कि क्या हमारा इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि सबसे पहला तो कह रहा है कंडीशन कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन गलत है। नहीं, दूसरा कंडीशन आपने बताया था सर जी कि इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन है, सब्जेक्ट होना चाहिए सेम, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है तो दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव कंक्लूजन है। तो आप कहेंगे यहाँ पे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, यानी ये आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में लगा के चले आएंगे, लेकिन भाई साहब ये आपका गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? नन फॉलोज होगा। क्या होगा? नन फॉलोज। नहीं, अब आप कहेंगे कि सर जी आप ही ने तो बताया था ऐसा, तो फिर यहाँ पे नन फॉलोज कैसे हो गया? यानी आप झूठ भी बोलते हैं। अरे भाई साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट और कहाँ नहीं लगता है, सो देख लीजिए। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन अगर दो कंक्लूजन में एक जगह ऑल हो और दूसरा जगह नॉट हो ना, यानी यहाँ पे ऑल है एक जगह और दूसरा जगह क्या है? नॉट है। तो एक जगह ऑल है और दूसरा जगह नॉट हो ना, तो वहाँ पे हमारा ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगता है भाई साहब, इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, ईदर और का कंसेप्ट पहला कहाँ नहीं लगता है? तो जहाँ पे एक कंक्लूजन में ऑल हो और दूसरे कंक्लूजन में नॉट हो, वहाँ पे बिल्कुल नहीं लग सकता है। नहीं, वहाँ पे एकदम 110% का एंटी चलता है इधर और कंसेप्ट्स का। और दूसरे कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि एक कंक्लूजन में सम है और दूसरे कंक्लूजन में क्या है? सम नॉट है। क्या है? सम नॉट है। तो उसके बीच भी यानी इस कंडीशन में भी हमारा ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से बोलिए, दो जगह और इधर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। पहला कहाँ? जहाँ पे एक कंक्लूजन में ऑल हो, दूसरा में
नॉट लगाओ, नहीं यानी ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, तो वहाँ पे बिल्कुल इधर और का कंसेप्ट नहीं लग सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक कह रहा है कि सम ए आर बी और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, तो बताइए सम भी है और दूसरा कंक्लूजन में सम नॉट भी है, तो उस केस में भी आपका इधर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आपको इतना तक भी नहीं समझ में आया ना तो आप चुल्लू भर पानी ले लीजिए, कोई बात नहीं, उसको पी लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि सम ट्रीज आर प्लांट्स, ठीक है, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब ये हमारा वैल्यू 50 है और ये भी हमारा 50 है। सम प्लांट्स आर कॉपीज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा 50 और ये भी हमारा 50। वाह वाह, कितना अच्छा बोले सर जी आप। अब क्वेश्चन नंबर पे आइए कंक्लूजन पे, कह रहा है कि सम ट्री आर कॉपीज, यानी सम ट्रीज आर कॉपीज कहने का मतलब ये हमारा पॉजिटिव, ये 50 तो ये भी हमारा 50। अब ट्री यहाँ है और कॉपी यहाँ है, तो एक बात हमको बताइए कि क्या हम ट्री और कॉपी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? अरे भाई सब कर सकते हैं, अरे बताइए तो सही। तो आप कहेंगे सर जी इसमें कॉमन एलिमेंट क्या होना चाहिए, यानी कॉमन एलिमेंट कोई एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है प्लांट, कहेंगे बिल्कुल प्लांट है, लेकिन बताइए हमने बताया था ना कि उसमें से कोई एक प्लांट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, या भूल गए हैं? गर्लफ्रेंड का नंबर सिर्फ याद रखेंगे आप। देखिए इसमें से कोई एक वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो बताइए क्या हम ट्री और कॉपी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? अरे भाई साहब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी आपका ये भी गलत हो गया और ट्री और कॉपी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना ये भी गलत हो गया। लेकिन हमारा सेकेंड जो है वो निगेटिव कंक्लूजन है। अब बताइए भाई साहब, आप एक बात बता सकते हैं, क्या यहाँ पे इधर और का कंसेप्ट लगेगा? तो आप कहेंगे नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? यहाँ पे आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो सेम है ही नहीं है, एक में ट्री है तो एक में कॉपी है, और कहेंगे ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं है सर जी। बहुत चालाक हैं आप। नहीं नहीं, आप देखिए यहाँ पे कैसे हम कहेंगे इधर और का कंसेप्ट लगेगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज ई वाला लगेगा, ये हमारे वाला सही होगा, आपका वाला सही नहीं होगा। अब कैसे होगा सो देखिए, यहाँ पे जो आप बोले हैं, आप ज़्यादा जो होशियार हो गए नहीं, तो आप जो यहाँ पे बोले कि सर जी ये ट्री है या यहाँ पे कॉपी है, तो सब्जेक्ट सेम तो है ही नहीं है, तो हम सब्जेक्टवा को सेम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे सो देखिए, कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, समझिए एकदम बारीकी से, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सम ए आर बी है, क्या है, सम ए आर बी है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमारा इसका ए का वैल्यू 50 है और बी का भी वैल्यू 50 है, तो हम इसको सम बी आर ए लिख सकते हैं। क्या हम बोले, क्या बोले, क्या बोले, सम ए आर बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट का वैल्यू कितना है, सेम है, यानी 50-50 है ना, क्या है, 50-50 है। यानी यहाँ पे यही लिख दिए, सम बी आर ए लिख सकते हैं, रिवर्स ना करना है, सम बी आर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 50-50 वैल्यू है ना। उसी तरह अगर आपका यहाँ पे ऐसा रहे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो आप कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे 100 है, इसका वैल्यू हो गया 50। तो क्या आप यहाँ पे, क्या यहाँ पे बताइए ऑल बी आर ए लिख सकते हैं? ऑल बी आर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि रिवर्स का कंडीशन होता है, क्या होता है, रिवर्स का कंडीशन होता है कि दोनों ही एलिमेंट का वैल्यू होना चाहिए 100। कितने होना चाहिए, 100 या फिर 50। कहने का मतलब सेम सेम वैल्यू होना चाहिए, है ना। यानी हम रिवर्सिंग के केस में
अरे भैया याद रखिए, रिवर्सिंग के केस में बोथ का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोथ एलिमेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए या तो 100 होना चाहिए। अगर दोनों 100 है तो 100 चलेगा, या फिर दोनों 50-50 है तब भी चलेगा। लेकिन एक 100 है और एक 50 है, तब उस केस में रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब बताइए एक बात और बताइए आप, हम कहेंगे कि नो ए आर बी, नो ए आर बी। अब बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, क्या हम यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं? तो आप कहेंगे है कहाँ रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आप गौर से देख रहेंगे तो यहाँ पे नो ए आर बी आपका निगेटिव स्टेटमेंट है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नो है, इसका मतलब 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा बी का भी वैल्यू 100 होगा। तो सर जी आप ही तो बताए कि रिवर्सिंग के केस में यानी रिवर्स तभी हो सकता है जब दोनों का वैल्यू 100 हो, दोनों एलिमेंट का वैल्यू 100 हो या फिर 50-50 हो। तो बताइए यहाँ तो 100 तो है, तो क्यों नहीं रिवर्स कर सकते हैं? तो हम कहाँ आपको बोले हैं कि रिवर्स नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि नो बी आर ए, इसको हम नो बी आर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारा 100% सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो हमारा है क्या है आप जो भी है वो आप उस चीज़ को लिख लीजिए पीछे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहला है कंक्लूजन कि ऑल ट्रीज आर कॉपीज, यानी ये पॉजिटिव है। ऑल का मतलब हो गया 100 और इसका वैल्यू हो गया 50। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि सम कॉपीज आर नॉट ट्रीज, सम कॉपीज आर नॉट ट्रीज, यानी हमारा ये क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। सम का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 100। तो आप कहेंगे कि क्या बताइए, हम यहाँ पे ट्री को 100 बना सकते हैं। सबसे पहले तो ट्री और कॉपी के बीच तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के केस में बताइए क्या कि हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? बताइए, रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? तो आप कहेंगे हाँ लग सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि इधर और का कंसेप्ट लगने के लिए दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे कॉपी है, और यहाँ पे कॉपी है ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे ट्री है। तो आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी आप जैसे ही पीछे में रिवर्स किए हैं ना, उसी तरह हम रिवर्स कर देते हैं। यानी आप यहाँ पे लिख देंगे कि ऑल कॉपीज आर ट्रीज, ऑल कॉपीज आर, आप क्या लिख देंगे, ट्रीज। हो गया, काम ख़त्म। लेकिन आप एक बात तो ध्यान नहीं दी, यहाँ पे ये ट्री का वैल्यू 100 है और यहाँ पे ट्री का वैल्यू 50 है, तो कैसे रिवर्स कर देंगे? बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी आपका इसमें क्या हो जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा, यानी एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑल ट्रीज आर कॉपीज। अब एक बात बताइए भाई साहब, ट्री और कॉपी के बीच तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने से रहे नहीं, हमारा ई गलत, ट्री और कॉपी ई भी गलत, ट्री और कॉपी ई भी गलत, रे पूरा को गलती कर दिए। होगा नहीं तो ट्री और कॉपी के बीच तो रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते हैं, गलती नहीं करेंगे, गजब। तो अब फिर क्या हम क्या लिख दें, नन फॉलोज लिख दें? अरे नहीं, देखिए तो इधर और का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए कैसे नहीं लगेगा। सो ऑल ट्रीज कह रहा है तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 100 और इसका वैल्यू हो जाएगा 50, और नो कह रहा है तो इसका वैल्यू 100, निगेटिव है इसलिए हमारा इसका भी वैल्यू 100। सम ट्रीज आर नॉट कॉपीज कह रहा है तो एक वैल्यू 50 और एक वैल्यू 100। अरे होता है कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका निगेटिव कंक्लूजन हो गया। अब बताइए, आप कन्फ्यूजिया रहे होंगे, माथो फोड़ रहे होंगे नहीं कि अब हम इधर और का कंसेप्ट कहाँ लगाएंगे। ले, अरे भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए कहाँ लगाएंगे। सो हमने आपको बताया था, अरे भैया हमने आपको बताया था कि ऑल और जहाँ पे नॉट हो ना वहाँ पे इधर और कंसेप्ट नहीं लगाते हैं।
दूसरा नंबर जहाँ पे सम और सम नॉट हो ना, सम नॉट, वहाँ पे हम इधर ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं लगाते हैं। तो अभी काहेला भूल गए बताइए, तो काहेला भूल गए? एगो अभी अगर लड़कियाँ के नंबर लिखवाएंगे ना तो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। पता है कि नहीं पता है आपको? बिल्कुल पता है, एकदम करवा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, उधर आप ध्यान मत दीजिए। इससे पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन में है ऑल और दूसरका में है नो, है कि नहीं है? पहला में है ऑल और दूसरका में है नो। तो हम बताए थे ना कि जहाँ पे ऑल और जहाँ पे नॉट हो वहाँ पे तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, मतलब इधर और का कंसेप्ट तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो बताइए ये दूसरा नंबर तो गया, काम से गया। यानी अब हमारा बच रहा है कि पहला और तीसरा के बीच इधर ऑर्डर का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो देखिए पहला कंडीशंस क्या था कि दोनों गलती होना चाहिए इधर ऑर्डर का कंसेप्ट लगाने के लिए, दोनों गलती है। दूसरा आप कहेंगे कि ट्री और ट्री सेम है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सही है। और तीसरा कंडीशन हम बताए थे कि एक अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो दूसरा हमेशा निगेटिव होना चाहिए, ये भी सही है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज लगा सकते हैं? इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज क्यों नहीं लगा सकते हैं बताइए? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका, देखिए कह रहा है कि ऑल ब्लू आर ब्लैक। ऑल ब्लू आर ब्लैक कहने का मतलब 100 और ये 50 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पे ब्लू का वैल्यू हो गया 100 और ये भी वैल्यू हो जाएगा 100 क्योंकि निगेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी वैल्यू 100 और यहाँ भी वैल्यू 100 होगा कि नहीं होगा? कंक्लूजन में कह रहा है पहला में कि सम ब्लैक आर नॉट रेड, यानी हमारा यहाँ पे निगेटिव हो गया, इसका वैल्यू 50 तो इसका वैल्यू 100। अब ब्लैक और कहाँ, रेड कहाँ है? तो ब्लैक यहाँ है और रेड यहाँ है। तो आप क्या कहेंगे कि ब्लैक और रेड के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा पहला और दूसरा को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए, पहला और दूसरा को ज्वाइन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट हमारा ब्लू है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा निगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? निगेटिव आएगा। और ये हमारा कंक्लूजन भी क्या है? निगेटिव है। चलिए ये सही है। तो क्या हम ब्लैक को 50 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या रेड को हम लिख सकते हैं क्या? किस तरह की, यानी रेड को हम क्या 100 लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी आप कहेंगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट। दूसरा का नंबर देखेंगे तो क्या रहा है कि सम रेड आर नॉट ब्लैक। अब देखिए सम का वैल्यू हो गया यहाँ पे 50, ये निगेटिव कंक्लूजन है इसलिए हमारा ब्लैक का वैल्यू हो गया 100। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या, अब यहाँ पे क्या देखिए, रेड किधर है? तो आप कहेंगे रेड यहाँ है, ब्लैक किधर है? ब्लैक यहाँ पे है कि नहीं है? यानी हमारा ये जो कंक्लूजन बनेगा वो पहला और दूसरा से बनेगा। रेड यहाँ पे है और ब्लैक यहाँ पे है, तो क्या हम यहाँ पे रेड को क्या 50 लिख सकते हैं? हाँ 100 है तो 50 लिख सकते हैं। लेकिन क्या ब्लैक को यहाँ पे 100 लिख सकते हैं? यहाँ तो 50 देल है, तो 50 को 100 कैसे बना देंगे पैदा करके? नहीं ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है ऑल रेड आर ब्लैक। तो रेड यहाँ है और ब्लैक यहाँ है, तो रेड जो हो गया वो आपका देखिए 100 हो गया और ब्लैक हो गया आपका कितना? 50 हो गया। तो रेड जो है वो 100 है, अब ब्लैक जो है वो 50 है, तो आप कहेंगे सही है। लेकिन एक बात ध्यान दे लो, कहाँ ई जो है, ई है आपका पॉजिटिव कंक्लूजन। आज जब पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन करते हैं तो हमारा आता है निगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव सही होगा तो गलती ना होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ। तो आप इसमें धराधर आंसर मार के चले आएंगे। ओनली फर्स्ट फॉलो, वाह रे वाह, एक नंबर हमको आ गया है। गलत है, देखिए ना पहले गलत कहाँ है? दूसरा और तीसरा में देखिए, तो दूसरा और तीसरा में इधर और लगेगा, दोनों गलत है। पहला नंबर। दूसरा नंबर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। तीसरा नंबर एक निगेटिव कंक्लूजन तो दूसरा पॉजिटिव कंक्लूजन, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई सब लगेगा ना, लगेगा। तो आप कहिए ना इसे कि ओनली फर्स्ट, यानी पहला तो निष्कर्ष अनुसरण कर ही रहा है और उसमें आपका दूसरा और तीसरा इधर और में चला जाएगा, यानी आपको ओनली फर्स्ट
एंड इधर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आप ताली बजाएंगे, वाह 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 सर जी, आप बिल्कुल एकदम झक्कास बताए, झक्कास। अरे हम सब कुछ झक्कास बताते हैं, आप हमारे वीडियो को देखते कहाँ हैं? हर एक सेशन में कुछ न कुछ एकदम यूनिक बताते हैं, समझे? उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख रहे, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल टेबल्स आर प्लांट, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया। दूसरा हमारा है ऑल चेयर्स आर डेस्क, पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑल टेबल है तो 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपका 50। नो टेबल इज चेयर, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आपका 100 और यहाँ पे भी आपका भी 100। अब कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कि सम प्लांट्स आर डेस्क, पॉजिटिव। सम कह रहा है कि 50 और ये भी 50। अब प्लांट किधर है और डेस्क किधर है? ये प्लांट है और ये कहाँ है? डेस्क इधर है, डेस्क इधर है, डेस्क इधर है। प्लांट इधर नहीं है, हम भी अनरे हैं नहीं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सम प्लांट आर डेस्क, तो प्लांट इधर है और डेस्क इधर है। तो प्लांट और इधर है और डेस्क इधर है, तो बताइए हम ये जो हमारा जो आएगा कौन सा, ये हमारा जो आएगा वो पहला और दूसरा को ज्वाइन करने पे आएगा, क्योंकि प्लांट यहाँ पे है, डेस्क यहाँ पे। तो लेकिन बताइए कि पहला और दूसरा को हम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं? कहेंगे आप इसमें कॉमन एलिमेंट को है, ये नहीं है सर जी, जहाँ से ज्वाइन कीजिए, कहाँ से? अरे भाई साहब क्या कीजिए, आप पहले दूसरा और तीसरा को ज्वाइन करा लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चेयर 100 है और यहाँ पे आपका क्या है? चेयर 100 है, ज्वाइन हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि ई टेबल को और ई टेबल को ज्वाइन करा दीजिए, यानी पहला और तीसरा को। तो हमारा ई टेबल 100, आई टेबल 100, ये भी ज्वाइन हो गया। तो आप कह सकते हैं अब हम प्लांट और डेस्क के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक बात तो आप भूलिए गए, क्या भूल गए? इसको ज्वाइन करा रहे हैं, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन बीच में बताइए कौन है? मीडिएटर कौन है? बताइए अगवा कौन है? तो आप कहेंगे सर जी अगवा जो है ना वो थर्ड स्टेटमेंट है और निगेटिव है। ले तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव कंक्लूजन बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव होगा। बताइए कभी होगा? गलत हो जाएगा। अब ई निगेटिव है, चलिए प्लांट और डेस्क ये हमारा सही हो सकता है। अब ये प्लांट हो गया 100 और डेस्क भी हो गया 100। अब प्लांट का वैल्यू कितना है सो देख लीजिए, प्लांट का वैल्यू है 50 और डेस्क का वैल्यू है 50। तो कभी भी हम 50 और 50 को हम 100 तो बना ही नहीं सकते हैं, हमारा ये भी गलत। तीसरा कह रहा है कि ऑल प्लांट्स आर डेस्क, पॉजिटिव है। ऑल का वैल्यू हो गया 100 और इसका वैल्यू हो गया 50। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे कि प्लांट को, यहाँ प्लांट जो है वो 50 है और 50 को हम 100 कैसे बना देंगे? नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। तो आप कहेंगे ले इसमें तो एको सही नहीं है, सब गलती है। कैसे गलती है? आप इधर और का कंसेप्ट लगाए कहाँ? इधर और का कंसेप्ट तो आप लगा भी नहीं किए। तो देखिए तो कौन कौन में इधर और का कंसेप्ट लग सकता है? तो आप कहेंगे कि सर जी आप कहेंगे, तो आप कहेंगे क्या कि हम कहेंगे कि पहला और दूसरा को ज्वाइन करा देते हैं, है ना? हम कह रहे हैं पहला और दूसरा को इधर और का कंसेप्ट लगेगा। हम कह रहे हैं दूसरा और तीसरा में इधर और कंसेप्ट नहीं लगेगा। कला नहीं लगेगा? हाँ नहीं लगेगा। अब बताइए काहे नहीं लगेगा? भूल गए? देखिए काहे नहीं लगेगा, हम बताए थे ना कि जहाँ पे नो यानी नॉट और ऑल एक के साथ आए ना, नॉट और ऑल, तो वहाँ पे इधर और का कंसेप्ट लगवे नहीं करेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। तो बताइए क्या हम पहला और दूसरा में लगा सकते हैं? तो कहेंगे हाँ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा, आप कहेंगे कि सर आप पहला और दूसरा में लगा दी, तो पहला और तीसरा में काहे नहीं लगाएंगे? पहला और तीसरा में नहीं लगा सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वाह सर जी, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा में एक हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। चलिए सही हो गया। हमारा क्या है कि दोनों ही गलत हो गया, सही है। हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सही है। हमारा ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सही है कि नहीं है? कहेंगे हाँ। तो हमारा इधर और का तीनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? इधर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आते हैं हम अगला कंसेप्ट्स पे। देखिए हमारा एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो तीन वर्ड्स है, वनली, अ फ्यू, वनली, फ्यू
और ओनली सम, ये तीनों आपका क्या है, सेम वर्ड है। क्या है, सेम वर्ड है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए चला आए ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली सम, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये तीनों वर्ड क्या है, सेम है। तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। बस जिलेबी जैसे घुमाने के लिए आपको अलग 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 दे देता है, नहीं दे देता है, बिल्कुल दे देता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कहीं भी लिखा रहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, क्या लिखा रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आप यहाँ पे क्या समझिएगा, आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये भी होता है ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, ठीक है, नॉट भी लगा सकते हैं, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, ठीक है। यानी हमारा ओनली अ फ्यू ए आर बी का ये भी मतलब होता है ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, सो देखिए ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंस दोनों छुपा हुआ है। कैसे, तो देखिए ये जो ओनली असम, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली सम लिखा हुआ है ना, इस सब का मतलब होता है सम। क्या होता है, सब का मतलब होता है सम, SOME, सम मतलब कुछ। दिमाग में घुसा? तो क्या हम इसको ओनली अ फ्यू ए आर बी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी कहेंगे? आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन आ गया। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी भी लिख सकते हैं। यानी हमारा निगेटिव कंक्लूजन भी आ गया, निगेटिव कंक्लूजन भी आ गया। समझे कि नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी लिखा रहे तो इसका मतलब ये भी होता है ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। यहाँ पे जो ओनली अ फ्यू वर्ड वगैरह जो है ना, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली सम, सब का मतलब होता है सम, ले लाठी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है, पहला क्या मतलब होता है कि सम ए आर बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन बन गया। सम ए आर नॉट बी, ये भी लिख सकते हैं, हमारा पॉजिटिव निगेटिव कंक्लूजन बन गया। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में क्या रखिएगा कि ओनली अ फ्यू वगैरह जब लगा हो, ओनली अ फ्यू वगैरह जब लगा हो तो वहाँ पे दो वहाँ से कंक्लूजन बनता है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। आया समझ? तो देखिए हम इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, सो देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ओनली अ फ्यू बॉयज आर नॉट डॉक्टर। तो ओनली अ फ्यूज का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, यानी सम बॉयज आर नॉट। देखिए यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है ना, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नॉट में जो है वो मिसप्रिंट हो गया है ना, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। ओके, अरे ओके, यानी ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सम बॉयज आर डॉक्टर, सम बॉयज आर डॉक्टर, तो सम का वैल्यू कितना हो गया 50, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 50 हो गया, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल बॉयज, तो ऑल का मतलब 100 और इसका वैल्यू 50, यानी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है कि नहीं है? अरे है ना, है, ठीक है। तो देखिए हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम। देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, तो इंजीनियर यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो इंजीनियर यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है, इसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड के बीच। तो देखिए यहाँ पे जो बॉय है वो 50 है और यहाँ पे बॉय 100 है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज्वाइन हो गया। अब इंजीनियर को 50 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, डॉक्टर को 50 लिख सकते हैं, यह हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरा, सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर, देखिए नॉट का वैल्यू हो गया आपका कितना 100, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये नॉट का मतलब हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 50। तो क्या इंजीनियर और डॉक्टर, यानी इंजीनियर को 50 और डॉक्टर को 100 बना सकते हैं? तो हम नहीं बना सकते हैं, यानी गलत हो गया।
गलत नहीं हुआ है, आप पीछे वाला कंसेप्ट तो यूज ही नहीं किए। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम बॉयज आर डॉक्टर, यानी एक पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव के केस में हमारा डॉक्टर का वैल्यू 50। इसका दूसरा मीनिंग होता है सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। एक का दूसरा मीनिंग हो गया, यानी ये हमारा निगेटिव, तो निगेटिव में डॉक्टर का वैल्यू कितना? 100। यही तो फंसाने वाली बात है भाई साहब, फंसा देगा आपको एग्जामिनर, है ना, आपको पता नहीं चलेगा, सेकंडों में फंसा के आपको साइड कर देगा, ठीक है। तो आप बेवकूफ़ मत बनिए। तो हमारा ये निगेटिव है, तो बताइए एक पॉजिटिव, यानी ये हमारा ये एक पॉजिटिव और ये एक केस में निगेटिव को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा ना, है ना, निगेटिव आएगा। तो हमारा ये भी क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो है सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर कर है, तो सम डॉक्टर का वैल्यू हो गया 50, आर नॉट इंजीनियर का वैल्यू हो गया आपका कितना? नॉट इंजीनियर का वैल्यू हो गया आपका 100, ठीक है, ये निगेटिव है। तो डॉक्टर को 50, ठीक है, इंजीनियर को 100 बना सकते हैं, तो इंजीनियर को तो कतई 100 नहीं बना सकते हैं, यानी हमारा गलत हो गया। अब कहेंगे यहाँ तो बनाए आप पहला में, तो पहला में ओनली अ फ्यू लगल था तब ना बनाए है, दूसरा में तो ऑल लगल है, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे? नहीं कर सकते। ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर का वैल्यू 100 और इंजीनियर का वैल्यू 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो डॉक्टर को हम 100 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, 50 को डॉक्टर है तो 100 को कैसे बना देंगे? 50 को पैदा थोड़ी करेंगे, गलत हो गया। लेकिन बताइए यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ पे इंजीनियर और इंजीनियर, देखिए इधर और का कंसेप्ट लगेगा। देखिए सबसे पहले दोनों कंक्लूजन गलत, दूसरा नंबर सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम। तीसरा कंडीशन क्या कि एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, यानी हमारा इधर और का कंसेप्ट लगेगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड इधर थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। बताइए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई साहब। अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसी तरह ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, तो सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो ये हो गया वैल्यू 50। ग्रेप्स का जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही केस देता है, तो एक केस में 50 तो एक केस में 100 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, अब ओनली अ फ्यू का दो मतलब होता है, एक पॉजिटिव सेंस में कह रहा है तो सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव के केस में ये आपका 50 हो गया और ये 50 तो है ही। और दूसरा मीनिंग इसका ये भी होता है, सम एप्पल्स आर नॉट ग्रेप्स, ई होता है। तो बताइए यहाँ पे नॉट लग गया तो इसका ग्रेप्स का वैल्यू 100 है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, ये 50 है। तो एक केस में ग्रेफ 50 और एक केस में ग्रेफ 100, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नो एप्पल्स आर ऑरेंज, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो हमारा ये 100 और ये भी 100, ठीक है। उसी तरह हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो देखिए, कह रहा है कि नो ग्रेप इज ऑरेंज, नो का वैल्यू हो गया 100 और इसका भी वैल्यू हो गया 100, निगेटिव है। तो नो ग्रेप इज ऑरेंज, तो ग्रेप यहाँ पे है और ऑरेंज यहाँ पे है, क्या इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल 50 एप्पल 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो ग्रेप इज ऑरेंज, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव कंक्लूजन है, तो हम किस वैल्यू को लेंगे? बताइए किस वैल्यू को, ये पॉजिटिव वाले को लेंगे या फिर निगेटिव वाले को मानेंगे? बताइए कौन सा? तो आप कहेंगे निगेटिव वाले को। अरे निगेटिव वाले को कैसे मानेंगे? हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो निगेटिव है ही, तो हम इसको पॉजिटिव वाला ना लेंगे, पॉजिटिव ना लेंगे तब ना हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बन के क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। दोनों निगेटिव ही ले लेंगे तो हमारा नो रिलेशन, तो गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव वाला लेंगे ग्रेप और ऑरेंज को मिलाने के लिए, क्योंकि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। तो बताइए यहाँ पे ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच हम कैसे रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे? तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट निगेटिव तो है ही, लेकिन तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट वाले का पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला। तो बताइए पॉजिटिव में ग्रेप 50 है
और यहाँ पे ग्रेप 100 है, तो बताइए कभी रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज है, तो यहाँ पे निगेटिव है, सम का वैल्यू हो गया 50 और यहाँ का वैल्यू हो गया 100, है ना। तो बताइए हम ऑरेंज को क्या, बताइए ऑरेंज को 100 बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। क्या ग्रेप्स को 50 बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। हमारा यहाँ पे निगेटिव है तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर आपका सही हो गया। तीसरा देखते हैं कि सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप्स, यानी निगेटिव हो गया, ग्रेप्स का वैल्यू हो गया 100 और इसका वैल्यू हो गया 50, तो क्या ग्रेप्स को हम 100 बना सकते हैं। ये देखिए आपका ये निगेटिव कंक्लूजन है, तो ये निगेटिव कंक्लूजन है, तो ये हमारा सेकेंड तो निगेटिव है ही, तो हमको अब इस स्टेटमेंट को पहले वाला का जो है वो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप्स है और ग्रेप्स में पॉजिटिव वाला का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 को हम कभी 100 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यानी हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप कहेंगे कि ये पहला और तीसरा में क्या हमारा इधर और का कंसेप्ट लग सकता है, तो बताइए कैसे लग सकता है, क्यों लगेगा। यहाँ पे जो है ऑरेंज है और यहाँ पे ग्रेप है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ग्रेप है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो सेम है ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी इसको पलट देंगे तब, पलटने कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पलट देंगे तब, है ना, पलट देंगे तब आ जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि नो ऑरेंज इज ग्रेप, क्योंकि आप बताए थे कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम तो है ही, 100 है, तो पलट सकते हैं। यानी आप इसको लिख देंगे कि नो ऑरेंज इज क्या, नो ऑरेंज इज ग्रेप, नहीं, तो आप कहेंगे हाँ इधर और का कंसेप्ट तो लग सकता है, लेकिन आप एक चीज तो भूलिए गए, पहला इधर और कंसेप्ट लगने के लिए पहला क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए कि दोनों कंक्लूजन गलत है, नहीं गलत तो है ही। दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो है यहाँ पे हम कर दिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि एक अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ बताइए पहला भी निगेटिव और तीसरा का भी निगेटिव, तो कभी इधर और कंसेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा, यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ बी फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो करेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और हमारा पढ़ाई कैसा लग रहा है, हमारा सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वो है क्वेश्चन इतना ही था। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ साहब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक बटन पे दबा दीजिएगा और जो बेल बटन है ना उसको जोर से मारिए, घंटी की, आप सुतलो रहिएगा ना तैयो हम वीडियो अपलोड करें तो आपके कान में जाके एकदम घंटी बजाए, समझ गए ना। जेपी कैंपस फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे है jpcampus.official, फॉलो कर लीजिए। हमसे लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।